हर बात पर राजनीति जरूरी नहीं होती। नक्सल मोर्चे पर सरकार की तारीफ। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा से बातचीत का वीडियो गृह मंत्री ने किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार की ओर से चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा ने राज्य सरकार की तारीफ की है। यह बातचीत छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा और कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा के बीच हुई, जिसे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने इस बातचीत को पोस्ट करने की अनुमति भी सुरेंद्र शर्मा ने मांगी थी, जिसे सुरेंद्र शर्मा ने स्वीकृति दी। गृह मंत्री विजय शर्मा की कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा से हुई बातचीत। विजय शर्मा, आपने बहुत स्पष्टता और सुचिता के साथ नक्सल मुद्दे पर बात रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपका नंबर खोजकर कॉल किया। सुरेंद्र शर्मा, हर बात पर राजनीति करना जरूरी नहीं होता। 25 मई 2013 की झीरम घाटी की घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे खुद गोली लगी थी। उस समय की स्थिति को मैंने बहुत करीब से देखा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है और अगर सरकार इसमें सफलता पा रही है तो यह सराहनीय है। विजय शर्मा, आपके इस कथन ने मुझे सकारात्मक सोच की दिशा में प्रेरित किया। आपने बिना किसी राजनीतिक रंग के इस विषय को जिस तरह से उठाया है वो सराहनीय है। सभी सरकारों ने इस दिशा में काम किया है, फर्क सिर्फ कम ज़्यादा का है। सुरेंद्र शर्मा, सरकार प्रयास कर रही है और अगर उसे सफलता मिल रही है तो यह छत्तीसगढ़ और देश दोनों के लिए अच्छा है। सबसे ज़रूरी यह है कि सरकार बने ही इसलिए है कि वह जनता और प्रदेश के हित में काम करे। पिछले कांग्रेस सरकार ने वनोपज दरों में वृद्धि की, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा और आज बस्तर के लोग नक्सलवाद के खिलाफ खड़े हैं। विजय शर्मा, मैंने आपकी टीवी डिबेट देखी। मुझे संतोष हुआ कि आपने बिना किसी राजनीतिक ड्रेस के सिर्फ प्रदेश और जनता के हित में बात रखी। यह बेहद ज़रूरी है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचें। सुरेंद्र शर्मा, धन्यवाद। बात तो बस यही है कि जहां सरकार अच्छा करे वहां उसकी सराहना होनी चाहिए। यह किसी दल की नहीं, छत्तीसगढ़ की बात है। डिप्टी सीएम ने कहा, नक्सल मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के विचार स्वागत योग्य। इस बातचीत को साझा करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा और टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जिस स्पष्टता से अपनी राय रखी है वह स्वागत योग्य है। नक्सल मुद्दा कोई सामान्य राजनीतिक विषय नहीं, यह छत्तीसगढ़ के दशकों पुरानी समस्या है जिस पर सबको गंभीर रहना चाहिए। सिंहदेव ने दी थी राम रावण युद्ध की उपमा। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी नक्सल मोर्चे पर सरकार की नीति का समर्थन किया था। उन्होंने नक्सली संघर्ष की तुलना राम रावण युद्ध से करते हुए कहा था कि जैसे प्रभु श्री राम ने पहले रावण को शांति का संदेश भेजा, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उसका वध किया। ठीक वैसे ही अब सरकार नक्सलियों से निपट रही है। पहले बातचीत का प्रयास हुआ, मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो नहीं माने तो अब हथियार का जवाब हथियार से दिया जा रहा है। विजय शर्मा बोले, जवानों के शौर्य पर सवाल नहीं उठने चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि नक्सल मुद्दे पर सबको एक ही दिशा में सोचने की ज़रूरत है। जवानों के शौर्य और बलिदान पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए। जो सही है उसकी सराहना होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा का यह रवैया सराहनीय है। इस पूरी बातचीत ने नक्सल मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई दृष्टि सामने रखी है, जिसमें सरकार के अच्छे कार्यों को विपक्ष के नेताओं द्वारा भी खुले दिल से स्वीकार किया जा रहा है, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और ईवी इंडस्ट्री होगी शुरू। रायपुर में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेक बिजनेस को मिलेगा सपोर्ट। छत्तीसगढ़ में टेक बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में इसके लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू किया जा रहा है।
नवा रायपुर में बनने वाला यह सेंटर सेमीकंडक्टर ईवी उद्योग को हर तरह का सपोर्ट सिस्टम देगा। इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा EMC 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33 करोड़ रुपए की होगी। नवा रायपुर में 3 एकड़ भूमि में विकसित यह सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इससे सेमीकंडक्टर, LED लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन, EV उपकरण, ऑटोमेशन सॉल्यूशन और SCADA पैनल जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री शाह का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल उद्योग लगाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तकनीकी अवसरों से जोड़ना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर निवेशकों के लिए एक नया अवसर है और यह छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा। यह सेंटर उन छोटे उद्यमों के लिए भी बेहद उपयोगी होगा है जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांचना चाहते हैं या नए डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे, नए प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे और तेजी से उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को आवश्यक तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में मिलने वाले प्रोत्साहनों से राज्य में नए निवेश बढ़ेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेगी और नवा रायपुर को तकनीक के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी।